जय हिंद साथियों। कान पक गए हैं। संविधान 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 चिल्लाते हैं ये जो रोज लाल किताब हाथ में लेके कांग्रेसी राजकुमार और इनका अध्यक्ष खड़के और इनके सारे पारिवारिक दास प्रवक्ता किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या ये जवाब देंगे मुझे? कौन से संविधान में ये लिखा है कि इनका अध्यक्ष कत्ल तक करने का आह्वान दे सकता है? अभी बोला ये खड़गे पिछले हफ्ते कि नमाज छोड़ करके जहरीले सांप को मारो, और ये बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप हैं। तो जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई या कुछ मुसलमान भी जो बीजेपी या आरएसएस के साथ हैं, उन सारे जहरीले सांपों को मार दो। ये संविधान है। वैमनस्य फैलाना ही अपराध है, और ये तो वैमनस्य फैलाने से भी आगे बढ़ करके कत्ल करने को कह रहा है, मारने को कह रहा है। जो 2016 के अंदर इनके कुलकर्णी ने एमएलए जो जिसको बना दिया इन्होंने पुरस्कार देकर, उससे करवाया था बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या करवा के। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने हवाई जहाज का अपहरण किया था लखनऊ में। उनको इसने टिकट दी थी एमएलए बनाने के लिए। ये संविधान की बात करते हैं। पूरे भारत के अंदर 47 से लेके 50 बार से ज्यादा इन्होंने संविधान के आर्टिकल 356 का लगातार दुष्प्रयोग करके चुनी हुई सरकारों को इन्होंने राज्यों के अंदर हटाया। मैंने तो कर्नाटका में जब और आंध्रा में इन्होंने उस समय जब ये सरकारें हटाई थी, उस दृश्य को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है उन इलाकों से गुजरते हुए। लेकिन इनके लिए वही संविधान है। इमरजेंसी के अंदर इन्होंने जो 42वां संशोधन किया, वो जुडिशियल रिव्यू तक को इन्होंने रोक दिया, और फिर चुपचाप सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाल दिए गए। जबकि सारा विरोधी इनका जो पार्लियामेंट में थे, संसद में, उनको इन्होंने जेलों में डाल रखा था। इमरजेंसी लगाना ही किस तरीके से संविधान का दुरुपयोग था। और आज भी नहीं रुकते, इनका डीएनए वही है। आज भी बार बार ये राहुल गांधी धमकी देता है कि हम सत्ता में आ गए तो हम ईडी को नहीं छोड़ेंगे, हम सीबीआई को नहीं छोड़ेंगे, हम इनकम टैक्स को नहीं छोड़ेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ेंगे। संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पे झूठे आरोप लगाना, देश को बदनाम करना, इस तरीके से देश की सारी व्यवस्था को बदनाम करना, क्या संविधान इसकी अनुमति देता है? विदेशों में जाकर के भारत को नीचा दिखाना, अपने दुश्मनों की तारीफ करना, चीन की,
ये राहुल गांधी बोला था इंग्लैंड में जाके कि चीन तो अपने पड़ोसियों का बहुत बड़ा ख्याल रखता है। ये संविधान अनुकूल है। जिस तरीके के ये भाषण देते हैं, इनके भाषणों को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में दिखाता है। ये इनकी संवैधानिक प्रक्रिया है। संसद को ना चलने देना संवैधानिक प्रक्रिया है। भाग जाना संसद से उठ करके और बाहर आके हल्ला मचाना संवैधानिक प्रतिक्रिया है। ये किस संविधान की बात करते हैं? और एक बार मत भूलिए, इस संविधान को बनवाते हुए ही उस समय जो कांग्रेस ने किया था, देश का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान बन गया था मुस्लिम लीग की डिमांड पे, और संविधान सभा के अंदर जितने सदस्य मुस्लिम लीग की टिकट पे चुन के आए थे, इन्होंने उन सब सदस्यों को हमारा संविधान बनाने में वहां पे शामिल रखा। भारत की संप्रभुता का तो वहीं इन्होंने जो है जनाजा निकाल दिया था, और वो सारे दस्तखत करके 1950 में फिर पाकिस्तान जाते हैं, और जो दो चार यहां बच जाते हैं उनको किसी को चेयरमैन बनाते हैं, किसी को एमएलए बनाते हैं। बार बार संविधान का कातिलों को बचाना क्या संविधान बताता है? आपके सामने है कि 84 के अंदर जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम कराया गया, उन कातिलों को किस तरीके से इन कांग्रेसियों ने बचाया। और ये संविधान की दुहाई देते हैं। जितनी बार इन्होंने संविधान को तोड़ा है और जितनी बार इन्होंने जबरन संशोधन किए हैं संविधान के अंदर, अनगिनत है वो संख्या। करीबन 80 तक जाते हैं ऐसे मुद्दे, लेकिन इन्हें संविधान चिल्लाना है। मुझे बताइए कि विदेशी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए, उनको वोट बनवाना, उनके आधार कार्ड बनवाना ये संविधान कहता है? और जब उनकी वोट काटी जाती है तो ये चिल्लाते हैं ये किसका विरोध कर रहे हैं? फिर भारत के संविधान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अपनी वोट की खातिर ये वहां भी चिल्लाएंगे। हर सेना की बहादुरी को सवाल उठाना, अपने नेताओं द्वारा सेना के प्रमुख को गाली दिलवाना, ये सब संविधान इनको बताता है क्या? ये पता नहीं कौन सा संविधान का ये अवलोकन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। संविधान तो हिंदी में भी मौजूद है, अंग्रेजी में भी मौजूद है। लेकिन क्या उसको पढ़ने की और उसको समझने की बुद्धि इनके दिमाग में है? नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में तो सिर्फ सत्ता पाने की हवस है। तो उसके लिए अगर संविधान को भी दांव पे लगाना है, अगर संविधान का भी मजाक बढ़ाना है, रोज वो किताब हाथ में लेके घूमने के संविधान की, तो ये करेंगे। अरे संविधान ने तो प्रावधान किया था दलितों के लिए आरक्षण का। जरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इन कांग्रेसी हुकूमतों का कि इनके समय में सरकारी नौकरियों में कितनी भर्ती हुई दलितों की, और कितने दलितों को जो है वंचित रखा गया उस अधिकार को देने से। ये संविधान की दुहाई देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो सरकारी नौकरियां थी उन पे भर्ती बंद कर दी थी और प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया था वो।
कैसे कैसे शोषण होता है। लेकिन ये बात करते हैं आगे आकर के दलित की, पिछड़ी जातियों को इन्होंने क्या रिजर्वेशन दिया, और आज संविधान की दुहाई देके चिल्लाते हैं ये। और अब तो आपने सबसे बड़ा नमूना इनका देख लिया कि महिला बिल के ऊपर इन्होंने किस तरीके से क्या क्या नौटंकी की है। हमारे संविधान ने ये कहा था कि जेलों में डाल दो लोगों को। अरे गायत्री देवी के साथ क्या नहीं किया इन्होंने। वो फिल्म एक्ट्रेस थी साउथ से, स्नेहलता रेड्डी, उसके साथ क्या नहीं किया इन्होंने। गाने बंद करवा दिए गए इमरजेंसी के अंदर किशोर कुमार के। ये संविधान कहता है। पता नहीं इनकी क्या समझ है संविधान की, और कौन इनका संविधान पढ़ता है। क्या वो सैम पेट्रोदा पढ़ के बताता है इनको कि संविधान क्या है? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि विदेशियों के झूठों को ऊपर तुम यहां नाचना शुरू कर दो? वहां ट्रंप एक झूठ बोलता है और इनका राहुल उन झूठों को लेकर नाचता है यहां पे। चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो। क्या संविधान ये कहता है कि भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ जाके विदेशों में षड्यंत्र करवाओ और भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करो? हाइडेलबर्ग रिपोर्ट में क्या करवाया इन्होंने? क्या संविधान ये कहता है कि अपराधियों को देश से भगा दो? भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या करवाया इन्होंने? भोपाल के गैस के कितने लोग मरे थे वहां पे, कितने पीड़ित हुए थे जब एंडरसन को भगवा दिया देश से, दाऊद इब्राहिम को भगवाया देश से। अरे भाई, क्या संविधान में लिखा है कि तुम पे आतंकी हमला हो और तुम उसका जवाब ना दो? मुंबई का जवाब नहीं दिया इन्होंने। क्या इनके चाचा नेहरू को संविधान ने रोका था कि जब चीन अपनी तैयारी कर रहा था भारत पर आक्रमण के लिए और भारत की सेना लगातार कह रही थी कि इस पे ध्यान दो? मतलब कृष्णा मेनन इनका चाचा था, डिफेंस मिनिस्टर था ना, क्योंकि नेहरू का तो सारा हिसाब किताब रखता था ना। वो लंदन में भी जब हाई कमिश्नर था, वो बैंक अकाउंट नेहरू के वही देखता था। इसी के दस्तावेज बताते हैं ये संविधान है। अरे राहुल गांधी, मुझे बता कौन से संविधान के प्रावधान के अंदर संसद के अंदर लेडी माउंटबेटन की मृत्यु के ऊपर वहां शोक प्रस्ताव पास किया गया था? और प्रस्ताव ही नहीं, खड़े होकर के मौन भी रखा गया था। बताओ तो सही जरा, कौन सा संविधान का प्रावधान था और कौन सा संविधान का प्रावधान है जो कहता है कि लेडी माउंटबेटन एडवीना की मृत्यु हो जाने के ऊपर हमारे यहां से प्रधानमंत्री नौसेना का जहाज नीलगिरी भेजेगा फूलमालाएं लेके उसको वहां चढ़ाने के लिए, और उसको जब समुद्र में उसकी कब्र दफन की जाएगी तो हमारा युद्धपोत जो है वो मालाएं और फूल लेकर के आगे आगे चलेगा। ये कौन सा संविधान कहता है? क्या संविधान ये कहता है कि छुट्टियां मनाने के लिए प्रधानमंत्री अपने परिवार समेत लक्षद्वीप में बंगरम पहुंच जाएगा, वो भी नौसेना के जहाज के ऊपर, जो इनके पिताजी ने किया था संविधान के साथ? और जहां संविधान सबको एक रखने की बात करता है, और जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता है शाहबानू केस का, तो कैसे सर्वोच्च न्यायालय के उसको भी तोड़ करके ये क्या कानून बनाते हैं? ये 3 तलाक कोई जस्टिफाइड मानते हैं? संविधान में 370 लगवाया, कैसे लगवाया नेहरू ने? आप सब जानते हैं कि एक ही देश में
2 विधान बना दिए, 2 झंडे बनवा दिए, और आज जब वो खत्म होता है तो ये कहते हैं हम 370 फिर लाएंगे। अरे संवैधानिक प्रक्रिया से वो खत्म हुआ है, तो उस संवैधानिक प्रक्रिया का तुम सम्मान नहीं करोगे, संविधान का सम्मान नहीं करोगे, और उसको वापस लाने की बात करोगे क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए। न जाने कितने कितने इनके गिनाऊं मैं आपको हरकतें। ये इनका डीएनए है। इस फेकू झूठे गांधी परिवार को अपनी सत्ता को बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और सत्ता पाने के लिए भी अब क्योंकि ये बाहर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। संविधान के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि इन्हें आदत पड़ चुकी है। वो सोनिया गांधी की सीट सुरक्षित है, चुनाव जीत के आई है। वो अब तो राज्यसभा में है। वो प्रियंका वाड्रा भी सीट सुरक्षित है, जीत जाएगी वो। तो और महिलाओं के लिए क्यों महिला आरक्षण दिया जाए? और इनके साथ है वही वो डिंपल भी हैं, उनकी सीट सुरक्षित है, और राबड़ी देवी भी सुरक्षित है। ये इनका है सम्मान संविधान के लिए, देश की जनता के लिए, देश की महिलाओं के लिए। और इन सब सीमाओं को लांघ दिया इनके अध्यक्ष खड़गे ने, कि जिस पार्टी का अध्यक्ष ये कहता है कि जहरीला सांप मानकर कत्ल करो जा करके। अरे वो पाकिस्तानी भी इस बात की तारीफ कर रहे थे अपने टीवी के ऊपर कि भारत की सेना का एक बयान था चीफ का कि हमने उन पे हमला करते हुए ध्यान रखा था कि उस समय नमाज का समय ना हो। और ये खड़गे कहता है नमाज छोड़ करके कत्ल करो जाके हिंदुओं का, जैनियों का, सिखों का, बुद्धों का, जो भी बीजेपी और आरएसएस के समर्थक है, और ये अपने आप को गांधीवादी कहते हैं ये। अरे ये तो वही कर रहे हैं जो 48 में भी 30 जनवरी के बाद इन्होंने किया था, जब कितने ब्राह्मणों, सारस्वत, वो कौन से ब्राह्मण थे वहाँ महाराष्ट्र के अंदर जिनके कत्ल इन्होंने करवाए थे, सिखों के कत्ल इन्होंने करवाए थे। और ये कातिलों की पार्टी बात करती है संविधान की। तो आप समझ लीजिए कि इनका ये जो संविधान संविधान चिल्लाना है वो सिर्फ एक परिवार को सत्ता दिलवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय हिंद।